मैं हूं अंजलि और आप देख रहे हैं लोकल टीवी न्यूज 24/7। तो आइए शुरुआत करते हैं आज की प्रमुख खबर से। बरारी थाना अध्यक्ष आशुतोष कुमार की दबंगई, दुकानदार को बुरी तरह पीटते और अभद्र गाली गलौज करते हुए सीसीटीवी कैमरे में हुआ कैद। अवैध रूप से चल रहे बालू व्यवसाय का गोरखधंधा होता है अंधेरी रातों में। डेंगू के बढ़ते मामले को लेकर जिला अधिकारी ने किया सदर अस्पताल का औचक निरीक्षण। सदर अस्पताल में कई कर्मियों को देख जिलाधिकारी हुई आग बबूला। भागलपुर में चैन झपट मारों का आतंक जारी, चैन से सो रही पुलिस, महिलाएं बेचैन। जिले में लंपी महामारी से परेशान पशुपालक, जिले में 3000 से ज्यादा पशु बीमार, 4 दर्जन बेजुबान की मौत, विभाग की ओर से बचाव का पहल नहीं। और अब खबरें विस्तार से। बरारी थाना अध्यक्ष आशुतोष कुमार की दबंगई, दुकानदार को बुरी तरह पीटते हुए अभद्र गाली गलौज करते हुए सीसीटीवी कैमरे में हुआ कैद। मामला पहुंचा वरीय पुलिस अधीक्षक आनंद कुमार के पास। भागलपुर जिले में पुलिस की बर्बरता और गुंडागर्दी कोई नई बात नहीं है। ताजा मामला बरारी थाना क्षेत्र के सुर्खी कल का है, जहां एक दुकान में बरारी के थानेदार ने घुसकर चाय दुकानदार को जमकर गाली गलौज करते हुए बेरहमी से पिटाई कर दी। इतना ही नहीं, वहाँ बैठे ग्राहक को भी नहीं छोड़ा। इसको लेकर दुकानदार सागर कुमार उर्फ राज आर्यन का कहना है कि मेरी दुकान में बरारी थाना के अध्यक्ष आशुतोष कुमार एवं अन्य 3 पुलिसकर्मी सादे लिबास में आए और मेरे दुकान पर बैठे ग्राहक और मेरे साथ मारपीट शुरू कर दी। जब पूछा जाता है कि आखिर क्यों मार रहे हैं, तो जवाब में थानेदार ने भद्दी भद्दी गालियां देनी शुरू कर दी। थानेदार की यह सारी करतूत दुकान में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई, जहां आशुतोष कुमार का कहना है कि मेरा चाय और आइसक्रीम का दुकान है, जो कि तिलका माझी सुर्खी कल रोड के पास है। इसी बाबत दुकानदार सागर कुमार उर्फ राज आर्यन अपने पूरा परिवार पुलिस की गुंडागर्दी करते हुए दुकानदार और ग्राहकों के साथ मारपीट करने व भद्दी भद्दी गालियां देने की जानकारी देने के लिए और अपनी जान माल की गुहार लगाने के लिए वरीय पुलिस अधीक्षक आनंद कुमार के कार्यालय पहुंचे। वहीं दुकानदार ने कहा कि बरारी थाना अध्यक्ष मेरे ऊपर तानाशाही दिखाते हुए गलत चीजों को बेचने का आरोप लगाकर मारपीट किया है और चेतावनी दी है कि तुम्हारा दुकान जल्द बंद करके रहूंगा। वहीं दुकानदार व उनका पूरा परिवार इस तरह के पुलिसिया गुंडागर्दी से डरे और सहमे हुए हैं। दुकानदार ने इसकी सूचना आवेदन में लिखकर एसएसपी कार्यालय में एसएसपी आनंद कुमार को बरारी थाना अध्यक्ष के खिलाफ आवेदन दिया है। वहीं पीड़ित दुकानदार और उसके परिवार वालों ने बताया कि सागर कुमार ने बताया कि हम लोग इस तरह के पुलिस या गुंडागर्दी से काफी परेशान होकर एसएसपी के पास पहुंचे और उन्होंने आश्वासन दिलाया है कि सीसीटीवी फुटेज की जांच की जाएगी और इस केस को गंभीरता से लेते हुए दोषियों पर कार्यवाही होगी। भागलपुर से श्यामानंद सिंह की रिपोर्ट। क्या वजह है जो यहाँ पहुँचे? कल सर 12 तारीख था, कल मैं दुकान पे था उपस्थित और बरारी थाना अध्यक्ष आए आशुतोष कुमार और वो मेरे साथ जो है मारपीट किया, मेरे कस्टमर सबको भी पीटा, मुझे काउंटर से खींच करके अंदर लेके गया और मुझे बोल रहा है जब मैं तुम्हें 5 महीने से बुला रहा हूँ थाने पे तो तुम क्यों नहीं आ रहे हो। तो मैं थाना पे नहीं गया, इसलिए वो बोला कि तुम्हें बुलाया जा रहा है तो तुम नहीं आए और मेरे कस्टमर को बहुत पीटा और अंदर जा करके मुझे काउंटर से खींच के अंदर में बहुत मारा और बोला इसका अगर तुम कहीं भी शिकायत लेके जाओगे तो तुम्हारा ज़िंदगी बर्बाद कर देंगे। उसका फुटेज भी है सर। अच्छा, एक बात बताइए, आपका क्षेत्र कौन सा क्षेत्र पड़ता है, कौन सा थाना के अंतर्गत पड़ता है? मेरा बरारी थाना के अंदर पड़ता है सर। अच्छा, तो ये आपका कौन है? ये मेरी माँ है। क्या वजह है चाची जो अभी आप पहुँचे हुए हैं? हम विनय कुमार के यहाँ से आ रहे थे 7:30 बजे लगभग डॉक्टर से दिखा के देखें कि अंदर में 3-4 ठो घुसा सिविल ड्रेस में, इसको मारने लगा था। हमको गैस लगने लगा था, हमारी ननद थी साथ में, वो हमको लेके तुरंत घर चल गई। हम रोड पर थे। क्या वजह था जो कि आपके दुकान में घुस के मारपीट किया? अब वो दुकान का वजह तो वही चाय ताय बेचता है, चाय ठंडा आइसक्रीम यही सब बेचता है। हमको गार्जियन नहीं है, बच्चा नहीं कमाएगा तो हम खाएंगे कौन से, इलाज कौन से करेंगे। अभी मम्मी का ट्रीटमेंट। यानी कि आपका जो है मेन कमाने का स्रोत वही है? हाँ, ये है मेरा वही है और कुछ दुकान से 10 और कुछ नहीं मेरे पास, नहीं मेरे पास गार्जियनों नहीं है, बाप नहीं है, तीनों भाई मिलके कमाता है हमरा उसी। अच्छा, एक बात बताइए आप कि ऐसे तो कोई पुलिस आपके दुकान में घुस के मारपीट करे, आखिर क्या वजह था जो कि आपके दुकान पे ही क्यों घुस के मारपीट किया?
वो सर मैं क्या बता सकता हूँ, वो तो आए तो पहले तो कस्टमर के साथ मारपीट किया, कस्टमर के साथ किया, मैंने कुछ नहीं बोला। वो अंदर जा कर के मुझे गाली गल्लम करने लगा पूरी अश्लील तरीके से। क्यों, कुछ आप गांजा वांजा बेचते हैं या क्या? ना, मैं एकदम लीगल धंधा करता हूँ सर। मेरी दुकान में जांच भी हुआ, कितने बार घुस करके चेक भी किया, कभी कुछ नहीं मिला सर। फिर भी वो लोग कहता है कि तुम लोग सिगरेट बेचना बंद कर दो। और कल हमसे पूछा गया तो एक और भी है, इनसे भी बात करते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अमित कुमार है सर। मैं क्या वजह है जो कि आप यहाँ पहुँचे और क्यों आपके दुकान में घुस के मारपीट किया गया? सर वो मेरे दुकान में अधिकांशतः भीड़ रहता है, क्योंकि मैं सारा मेल का चीज़ रखता हूँ। हमेशा भीड़ इसलिए रहता है। बार बार प्रशासन आके टॉर्चर करता है कि भीड़ तुम ये बेचते हो, तुम गलत चीज़ बेचते हो, तुम नशा का चीज़ बेचते हो। कितनी बार वो चेक भी किया, कभी कुछ नहीं मिला। लेकिन कल अचानक से आया, जबकि उसको कहा भी जा रहा है कि सर आपका आदेश का पालन होगा। एक ब्रेंच है सर, बूढ़ा बुजुर्ग के लिए चाय पीने के लिए लगाया गया है। अगर बोलिएगा तो वो भी हम बैठा के नहीं पिलाएंगे, लेकिन सुनने के लिए कोई तैयार नहीं था सर। आने के साथ अभद्र गाली और डायरेक्ट लपड़ थप्पड़ देना शुरू कर दिया। किसी का कुछ सुना नहीं। मेरे दुकान में आगे और पीछे दोनों कैमरा लगा हुआ है। इसका सारा करतूत कैमरा में आया हुआ है, जो हम एसपी साहब के पास लेके आए हुए हैं। और एसपी साहब हमें आश्वासन दिया है कि इसका जांच होगा, कानूनी कार्रवाई की जाएगी। एसपी साहब को आप कैमरा का फुटेज दिखाएं? जी, हम पेन ड्राइव में भर के एसपी साहब के यहाँ जमा कर दिए हैं। तो एसपी साहब आपको क्या आश्वासन दिया? एसपी साहब बोले हैं कि इसका जांच होगा। जांच होगा जी। जांच होके जो होगा कड़ी सजा मिलेगी। जी, हमको कानून पे भरोसा है सर, और हम कानून के हिसाब से आए हैं। अवैध रूप से चल रहे बालू व्यवसाय का गोरख धंधा होता है अंधेरी रातों में। देर रात डीएसपी लॉ एंड ऑर्डर डॉक्टर गौरव ने 16 ट्रैक्टर को किया ओवरलोड बालू के साथ जब्त। भागलपुर में बालू माफियाओं पर नकेल कसने के लिए पुलिस प्रशासन कई हथकंडे अपना रही है, लेकिन बालू माफिया अवैध रूप से बालू खनन करने से बाज नहीं आ रहे हैं। जैसे तैसी रात गहरी होती चली जाती है, बालू माफियाओं का गोरख धंधा शुरू होता है और सुबह होने से पहले करोड़ों रुपए का व्यवसाय हो चुका रहता है। इसको लेकर पुलिस प्रशासन कई बार कार्यवाही भी की है और लगातार प्रशासन इस पर मुस्तैद भी रहती है। इसी बाबत आज भागलपुर के काजरेली थाना क्षेत्र में लॉ एंड ऑर्डर डीएसपी डॉक्टर गौरव कुमार ने देर रात एक टीम गठित कर अवैध रूप से बालू खरीद बिक्री करने वाले माफियाओं पर नकेल कसने के लिए अभियान चलाया, जिसमें 16 ट्रैक्टर को जब्त किया गया, जिसमें ओवरलोड बालू लदे हुए थे। जो गाड़ियां जब्त की गई हैं, उनके मालिक पर एफआईआर दर्ज किया गया है। वहीं डॉक्टर गौरव कुमार ने बताया कि अवैध रूप से पकड़े ट्रैक्टर के मालिक पर एफआईआर दर्ज करते हुए बालू माफियाओं को इस तरह के अवैध रूप से बालू खनन रोकने की भी चेतावनी दी गई है। साथ ही उन्होंने कहा कि अगर अवैध रूप से बालू का व्यवसाय करने वाले लोग पकड़े जाते हैं तो उन्हें विधि सम्मत कार्यवाही करते हुए कठोर से कठोर सजा दी जाएगी। भागलपुर से श्यामानंद सिंह की रिपोर्ट। भागलपुर में डेंगू के बढ़ते मामले को लेकर जिला अधिकारी ने किया सदर अस्पताल का औचक निरीक्षण। सदर अस्पताल में कई कर्मियों को देख जिलाधिकारी हुई आग बबूला। सदर अस्पताल में सिविल सर्जन और उनकी टीम में कोऑर्डिनेशन की है कमी, कार्य में भी है भारी अनियमितता। पूछा गया स्पष्टीकरण, अगर जल्द सुधार नहीं हुआ तो होगी कार्यवाही। जिलाधिकारी सुब्रत कुमार सेन। भागलपुर में डेंगू काफी रफ्तार से अपना पांव पसार रही है। सदर अस्पताल हो, मायागंज अस्पताल हो या फिर निजी अस्पताल, सभी में डेंगू के मरीजों की संख्या बढ़ती ही चली जा रही है। मानो कोरोना के बाद दूसरी महामारी अगर कोई सामने दिख रही है तो वह डेंगू बीमारी है। इस पर लगाम लगाने को लेकर स्वास्थ्य विभाग सजग तो है, लेकिन कहीं न कहीं कमियां देखी जाती हैं। इस कमी को दूर करने के लिए आज जिलाधिकारी सुब्रत कुमार सेन ने भागलपुर के सदर अस्पताल का औचक निरीक्षण किया, जहां कई जगह पर पूरी व्यवस्था मुकम्मल थी, लेकिन कई जगह पर भारी अनियमितता भी पाई गई। इसका मुख्य कारण सामने आया सदर अस्पताल के सिविल सर्जन और उसकी टीम में कोऑर्डिनेशन की कमी। इस अनियमितता को देखकर जिलाधिकारी सुब्रत कुमार सेन आग बबूला हो गए। जिलाधिकारी ने इस कमी को देखते हुए वहां के प्रभारी और मैनेजर से स्पष्टीकरण भी पूछा है। साथ ही उन्होंने कहा कि अगर व्यवस्था में जल्द सुधार नहीं हुआ तो दोषियों पर कार्यवाही होगी। जिलाधिकारी सुब्रत कुमार सेन ने कहा कि डेंगू के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। इसको लेकर 100 फैब्रिकेटेड बेड लगाए गए हैं। साथ ही फैब्रिकेटेड स्ट्रक्चर विभाग में डेंगू के मरीज से भवन भरे हुए हैं। सबों का इलाज अच्छे से चल रहा है। हम लोगों की कवायद है कि
इसी तरह का एक भवन मायागंज में भी जल्द बनवाया जाए। विभाग स्तर से वार्ता हो रही है, विभागीय स्वीकृति मिलते ही इस पर काम शुरू हो जाएगा। वहीं उन्होंने कहा ICU का भी कार्य 2 से 3 दिन में पूरा कर लिया जाएगा। वहां भी 30 बेड बनाए गए हैं। नवगछिया कहलगांव में भी लगभग 60 बेड उपलब्ध कराए गए हैं। सदर अस्पताल में सिविल सर्जन और उनकी टीम में कोऑर्डिनेशन की कमी को देखते हुए उन्होंने जमकर दोनों को फटकार लगाई और स्पष्टीकरण पूछा। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि अगर यह व्यवस्था जल्द ठीक नहीं हुई तो दोषियों पर कार्यवाही की जाएगी। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि कई जगहों पर तो सब कुछ ठीक है, लेकिन साफ सफाई शौचालय में अनियमितता है, कई जगहों पर कमियां पाई गई हैं, उसे भी जल्द दुरुस्त कर लिया जाएगा। डेंगू के मरीज से लेकर सभी रोगियों को अस्पताल में बेहतर व्यवस्था मिले, उचित इलाज हो सके, इसके लिए भागलपुर प्रशासन व स्वास्थ्य विभाग लगी हुई है। भागलपुर से श्यामानंद सिंह की रिपोर्ट। देखिए, डेंगू के मामले लगातार जो हैं वो बढ़ रहे हैं और उसको लेकर के जो 100 बेड का फैब्रिकेटेड, जो हम लोगों का प्री फैब्रिकेटेड स्ट्रक्चर के साथ जो मायागंज में अस्पताल में जो बना है पूरा एक सिस्टम, उसको पूरी तरह से एक्टिवेट कर दिया गया है और उसमें काफ़ी संख्या में मरीज़ भी भर्ती हैं, लगभग फुल है वो, और बहुत अच्छे से जो है वहाँ पे मरीज़ों का इलाज चल रहा है। इसके अतिरिक्त हम लोगों का प्रयास है कि इसी तरह का एक और स्ट्रक्चर जो है JNMCH में मायागंज अस्पताल में बना दिया जाए। उसके लिए भी विभाग के स्तर से बात हो रही है, उसमें विभागीय स्वीकृति होने के बाद वो कार्य भी स्टार्ट किया जाएगा। इसके अतिरिक्त ICU में जो कुछ काम चल रहा था बिल्डिंग का, वो अगले 2 दिन में हम लोग उसको कंप्लीट करा देंगे और कंप्लीट करा देने के बाद वहाँ भी 30 बेड जो है वो अवेलेबल हो जाएगा। इसके अतिरिक्त कुछ अतिरिक्त बेड्स को, चूँकि बेड की भी कमी वहाँ पाई गई है, तो 30 बेड मायागंज अस्पताल में मिल रहा है। इसके अतिरिक्त हम लोग जो जिला में जो सिविल सर्जन के डिफरेंट ऑफिसेस में उपलब्ध हैं, अस्पतालों में उपलब्ध हैं, जैसे नवगछिया अनुमंडलीय अस्पताल में, कहलगांव में, वहाँ से भी हम लोग 50-60 बेड जो है वो हम लोग JNMCH को अवेलेबल करा रहे हैं। इसके अतिरिक्त सदर अस्पताल में थोड़ा सा कोऑर्डिनेशन का इशू जो है यहाँ के टीम में देखने को मिल रहा है, सिविल सर्जन और उनकी टीम में, तो इसमें भी अपेक्षित सुधार किया जाएगा। कुछ कमियां भी पाई गई हैं, जैसे साफ़ सफाई शौचालय की कमी जो है वो देखी गई है, तो इसमें जो यहाँ के प्रभारी हैं और जो यहाँ के मैनेजर हैं, दोनों से स्पष्टीकरण भी पूछा जा रहा है, और अगर इसमें सुधार नहीं होगा तो फिर इसी तरह के आगे निरीक्षण में अगर पाई जाती है कमियाँ तो कार्रवाई भी होगी। तो ये हम लोगों का प्रयास है कि जितने भी डेंगू के मरीज आ रहे हैं या अन्य किसी भी बीमारी से, चूँकि फ्लू का भी सीजन है, सबका बेहतर इलाज हो, ये प्रयास हम लोग लगातार जो है स्वास्थ्य विभाग भी कर रहे हैं। भागलपुर में चैन झपट मारों का आतंक जारी। चैन से सो रही पुलिस, महिलाएं बेचैन। अगर आप सोने की चैन पहनकर घर से बाहर निकलने की भूल कर रहे हैं तो हो जाइए सतर्क। आपके खून पसीने की कमाई से बनवाई हुई इस चैन पर झपट मारों की नजर पड़ सकती है और पलक झपकते ही लाख रुपए मूल्य के सोने का चैन लेकर बदमाश फरार हो सकते हैं। आप पुलिस के भरोसे भी नहीं रहे, क्योंकि जो वर्तमान हाल दिख रहे हैं इससे ये साफ है कि पुलिस भी भगवान भरोसे ही लोगों को छोड़ चुकी है, क्योंकि ये झपटमार अब इतने बेखौफ हो चुके हैं कि पुलिस थाने के सामने से चैन झपट्टा तो मार ही रहे हैं, ये DIG कोठी के सामने भी महिला को शिकार बनाने से नहीं चुके हैं। पुलिस ऐसे मामले में हाथ पर हाथ ही धर कर बैठी रहती है। बेहतर है कि आप खुद सतर्क रहिए और चैन पहनकर बाहर निकलने से परहेज कीजिए, क्योंकि अभी तक के मामलों में तो यही देखा जा रहा है कि पुलिस की ओर से की जाने वाली विधि सम्मत कार्रवाई से आपकी चैन वापस नहीं मिल रही है। चैन झपटमारी का ताजा मामला बरारी थाना क्षेत्र के चाणक्य विहार कॉलोनी का है, जहां SM कॉलेज की प्रोफेसर लक्ष्मी सिंह ने बरारी थाना में आवेदन दिया है। उन्होंने आरोप लगाया है कि शुक्रवार यानी कि 8 सितंबर को वह शाम करीब 4 बजे वह अपने कार्यस्थल से ई-रिक्शा लेकर अपने घर चाणक्य विहार कॉलोनी जा रही थी। कॉलोनी के मोड़ पर चंपारण मीट हाउस के पास रिक्शा से उतरकर पैदल ही अपने घर की ओर जाने लगी। तभी उनके मकान से ठीक पहले सामने से आ रही बाइक पर सवार 2 युवकों में से एक ने उनके गले से सोने की चैन, जो लगभग 1.5 भर का था, खींच लिया और तेजी से मुख्य सड़क की ओर फरार हो गए। उन्होंने तुरंत थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई। आज रिपोर्ट दर्ज किए हुए 5 दिन हो गए हैं, लेकिन अपराधी अभी भी पुलिस की पकड़ से बाहर है। लक्ष्मी मैडम ने पुलिस से गुहार लगाई है कि अपराधी को पकड़ा जाए, जिससे महिलाएं अपने आप को सुरक्षित रख सकें। आइए आपको सुनाते हैं क्या कुछ कहा है लक्ष्मी मैडम ने। भागलपुर से श्यामानंद सिंह की रिपोर्ट। अच्छा, क्या घटना हुआ था मैम आपके साथ में? देखिए, मेरा नाम लक्ष्मी सिंह है और मैं चाणक्य विहार कॉलोनी में रहती हूँ। चाणक्य विहार कॉलोनी से मैं कॉलेज से अपने घर जा रही थी। जब चाणक्य ई-रिक्शा से उतरने के बाद जब चाणक्य विहार कॉलोनी अपने कॉलोनी में पहुंची, गली नंबर
6 में मेरा घर है, गली नंबर 4 के आगे। मैं तो अपने घर पहुंच चुकी थी, मुझे ऐसा महसूस हुआ कि अब मैं अपनी कॉलोनी में पहुंच चुकी हूँ। मैं थोड़ा रिलैक्स हो गई और अचानक से बाइक पे 2 लोग थे, आए सामने से मेरा चेन खींच के वो लोग सीधा फरार हो गए 0 माइल। मैं उनके पीछे भागी भी और वो सीधा 0 माइल की तरफ चले गए। ये कितने तारीख ये 8 तारीख की घटना है। 8 तारीख को 3:52 पे वहाँ पे चंपारण मीट हाउस है और मंगलम हॉस्पिटल है, दोनों। तो दोनों जगह मैंने चेक भी कराया। 3:52 की ये घटना है 8 तारीख की। और उसके बाद मैं इमीडिएटली उसी दिन मैं गई बरारी थाना में। वहाँ पे मेरा जो आवेदन मैंने दिया, तो बोला कि आप इसकी FIR आपकी कॉपी आप लेके जा सकते हैं, अगले दिन आके लेके जा सकते हैं। तो अगले दिन भी मेरे ज़्यादा फॉलोअप करने के बावजूद मुझे सनहा दिया गया और उसके बाद भी मैं चेस कर रही हूँ अभी तक। और सबसे महत्वपूर्ण बात, ये घटना मेरे साथ नहीं, मेरी खुद कॉलोनी की मैं तीसरी केस हूँ। ये सितंबर में मैं 3rd केस हूँ। एक का DIG कोठी वाला जो हुआ वो भी चाणक्य विहार की महिला थी। एक जेल रोड पे हुआ वो भी चाणक्य विहार की ही महिला थी और मैं भी चाणक्य विहार की ही निवासी हूँ। आए दिन ऐसे चेन स्नैचिंग के हादसे होते रहते हैं। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है कि इस तरह की घटनाएं कब तक होती रहेगी, हम लोग कब सुरक्षित महसूस करेंगे। और इस तरह की घटनाओं से मैं बहुत दुखी हूँ। बस यही मैं न्याय के लिए मुझे FIR की कॉपी तो मिल गई है, इसमें थोड़ा सा डिले हुआ, मुझे बार बार फॉलोअप करना पड़ा, चेस करना पड़ा और FIR की कॉपी मुझे फाइनली अब मिल गई है। इतने दिनों 3-4-5 दिन लग गए इस प्रोसेस में और मेरा केस भी इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर को दे दिया गया है। बट अगेन मैं ये बोलूँगी कि आई वॉज ग्रेट सरप्राइज कि मेरे ही कॉलोनी में मेरे घर के आगे मेरा चेन स्नैच हो गया और वहाँ पे कैमरे लगे हुए, फुटेज निकाले जा सकते हैं। और देखिए अब पुलिस क्या करती है। मैंने तो बोल रहे हैं कि हाँ भाई सुन, जज साहब की पत्नी के साथ में हाँ जज की वो सैंडिस गेट के आगे की बात है। जज की वाइफ के साथ भी इस तरह की मिसहैपनिंग हुई है, उनका भी चेन स्नैच हुआ था। 2 घंटे में बोलते रहे हैं कि रिकवरी वगैरह हो गई थी, बट उसके अभी भी उसको आई एम नॉट श्योर अबाउट दिस केस, बट दिस इंसिडेंट हैज़ हैपेंड और इसके अगेंस्ट में बोले थे कि वो पकड़े गए हैं एंड ऑल। क्या उम्मीद करते हैं? उम्मीद तो यही करते हैं कि न्याय मिले, हम लोग सुरक्षित महसूस करें, क्योंकि ये मैं पहली केस नहीं हूँ। बहुत सारे ऐसे इंसिडेंट्स होते आ रहे हैं। मैंने बोला भी कि मैं क्लियरली उसको पहचान सकती हूँ। कोई सामने से आपका चेन खींच के लेके जाए, मैं उसके पीछे भागी भी, कॉलोनी में कहीं कोई नहीं था। मतलब सबसे बड़े सरप्राइज की बात कि जब मेरे साथ ये इंसिडेंट हुआ, ये हादसा हुआ, उस कॉलोनी में कहीं कोई नहीं था। मैं इतनी दुखी हो गई, मैं मतलब एकदम से मैं शॉक हो गई। और मैं अभी भी बहुत दुखी महसूस कर रही हूँ। आई डोंट नो व्हाट विल हैपन इन दिस केस। मुझे पता नहीं क्या होगा, बट मैं यही बोलती हूँ कि इसको जल्द से जल्द इस केस को सुलझाया जाए, ताकि हम आने वाले समय में ये प्रशासन से ये सोच सकें कि हाँ चलो काम हो रहा है, काम किया जा रहा है, एक्शन लिया जा रहा है और हम अपने आप को इस तरह से असहाय महसूस ना करें भविष्य में। सो बहुत बहुत धन्यवाद। भागलपुर में लंपी महामारी से परेशान पशुपालक, जिले में 3000 से ज्यादा पशु बीमार, 4 दर्जन बेजुबानों की मौत, विभाग की ओर से बचाव का पहल नहीं। भागलपुर जिले में पशुओं के बीच लंपी वायरस एक महामारी के तौर पर अपना पांव पसार रही है। जिले में अब तक लंपी से 3000 से ज्यादा पशु बीमार हो चुके हैं, वहीं 4 दर्जन से अधिक बेजुबानों की मौत भी हो चुकी है। लेकिन ताज्जुब की बात यह है कि इसके बावजूद भी पशुपालक इलाज के लिए पशु अस्पताल तक नहीं पहुंच पा रहे हैं। ना तो लोगों को इलाज की जानकारी है और ना ही विभाग जागरूकता के लिए कोई ठोस पहल कर रहा है। जिले में लगातार लंपी से संक्रमित पशुओं की संख्या बढ़ती जा रही है। इसके जद में अब तक शहरी इलाकों के अलावा सबौर, सनहौला, शाहकुंड, खरीक, कहलगांव, नारायणपुर, जगदीशपुर, सुल्तानगंज आदि क्षेत्र भी बढ़ रहा है। अब तक 40 से अधिक पशुओं की मौत हो चुकी है, लेकिन सरकारी स्तर पर इसके रोकथाम को लेकर अभी तक कोई पहल नहीं की गई है। सुल्तानगंज प्रखंड के नया गांव निवासी मुकुंद देव झा की
बछिया ऐसी बीमारी से ग्रसित थी जिसकी बुधवार देर रात मौत हो गई। हालांकि पशुपालन विभाग का कहना है कि यह बीमारी पशुओं को अपना शिकार जरूर बना रही है, लेकिन मौत की दर नहीं के बराबर है। जिला पशुपालन पदाधिकारी डॉक्टर रणधीर कुमार ने बताया कि यह वायरस से संबंधित रोग है, जिसके लिए विभाग द्वारा भागलपुर जिला समेत पूरे बिहार में वैक्सीनेशन करवाया गया है। इसके बावजूद बहुत संख्या में जिले में लंपी वायरस फैल रहा है। यह इस बीमारी का नया स्ट्रेन हो सकता है। हालांकि इस बीमारी से कई पशु ग्रसित हो रहे हैं, लेकिन इसमें मृत्यु दर नहीं है। लेकिन पशुपालक पशु अस्पताल तक नहीं आ पाते हैं, लेकिन यहाँ इसकी दवाइयाँ उपलब्ध हैं। लोगों से यह आग्रह करेंगे कि यदि ऐसे लक्षण दिखें तो आप अस्पताल पहुँचें, यहाँ बहुत ही सस्ते दर में इलाज हो जाएगा। वहीं वायरस के संबंध में जिले के भ्रमणशील पशु चिकित्सा पदाधिकारी गोपाल कृष्ण कन्हैया ने बताया कि बहुत सारे घरेलू नुस्खे को जिसे अपनाकर हम इस बीमारी से पशुओं को बचा सकते हैं, जैसे नीम के पत्ते को पानी में उबालकर फिर उसे ठंडा कर बीमार पशुओं के शरीर पर लगा सकते हैं। ज़्यादातर बीमारी मच्छर के काटने से होती है, इसलिए अपने पशु शेड में धुआं कर रखें और पशुओं को मच्छर से बचाओ। बरसात के दिनों में इसका प्रकोप ज़्यादा रहता है। पशुपालन बीमारी की ओर से जारी एडवाइजरी में कुछ होम्योपैथिक दवाई भी हैं, जिससे इस बीमारी का उपचार किया जा सकता है। यह दवाई काफ़ी सस्ती भी होती है। भागलपुर से श्यामानंद सिंह की रिपोर्ट। सर, पशु के बीच एक महामारी की तरफ फैल गई है लंपी वायरस, क्या कारण है? देखिए, ये तो वायरस से संबंधित रोग है। इसके लिए विभाग द्वारा पूरे बिहार में, अपने भागलपुर में भी वैक्सीनेशन कराया गया है, लेकिन इसके बावजूद देख रहे हैं कि बहुत संख्या में हर जगह का रिपोर्ट है वहाँ लंपी जैसा ही, लंपी ही कह सकते हैं, क्योंकि ये वायरल है तो ये हम लोग मान सकते हैं कि इसका नया स्ट्रेन हो सकता है। तो इसमें इन्फेक्टेड तो बहुत हैं, लेकिन डेथ नहीं है। डेथ नेग्लिजिबल है। कुछ तो सुनने में आया है, तो डेथ वही है जहां लोग हॉस्पिटल नहीं जा पाए हैं, ट्रीटमेंट नहीं करा पाए हैं। इसका दवा हमारे हॉस्पिटल में अवेलेबल है। हम लोग इसमें मंथली मीटिंग में भी स्पेशली इस बात की चर्चा किए कि लंपी के अगेंस्ट अगर कोई आते हैं रिपोर्ट लेके, तो उनका ये गाइडलाइन के तहत आप लोग इलाज कीजिए, और इलाज में ऑलमोस्ट 100% रिकवरी है। अगर कुछ डेथ भी है तो बस वहाँ नेग्लिजेंसी है। आप लोगों के माध्यम से हम यही बोलना चाहेंगे कि ये अवेयरनेस फैले कि हॉस्पिटल लोग जाएं, बहुत ही सस्ता इलाज है, तो इससे सारा समस्या दूर हो जाएगा। गांव में जागरूकता के लिए क्या कोई पहल की गई है पशुपालन? पहल में तो जैसे भी हम लोग कहीं भी जाते हैं, क्योंकि हम लोग का काम ही है टूर करना, और जहाँ भी जाते हैं अपने डॉक्टर्स को भी बोलते हैं, वो भी इलाज करते हैं, घूम के भी करते हैं, हॉस्पिटल में भी करते हैं। तो अवेयरनेस के लिए यही लिमिटेड सोर्स है हम लोग का, और पेपर में आए दिन हमारा स्टेटमेंट भी आता है, सब लोग पूछते भी हैं। तो सबसे यही कहते हैं कि हॉस्पिटल जाइए, आपसे आपका जानवर का इलाज बहुत बढ़िया तरीक़ा से हो जाएगा, और बहुत ही मामूली खर्च में लोग घर में भी ठीक हो रहे हैं। लेकिन यही जागरूकता चाहिए कि एक बार हॉस्पिटल जाइए, मेरे पास दवा पूरा अवेलेबल है, आसानी से सभी लोग ठीक हो रहे हैं। उसकी शुरुआती कुछ लक्षण है क्या जो लोग पता कर पाए? हाँ, लक्षण में सिर्फ यही है कि उनके बॉडी पर जो है ना, जानवर के बॉडी पर छोटा छोटा पस्ट्यूल हो जाता है, मतलब वो समझिए उभार टाइप का, और वो फिर फूटता है, उसमें फिर घाव होता है और थोड़ा सा पस भी आता है। तो ये एक माने इंक्यूबेशन पीरियड होता है वायरस का, जो कि वो होगा ही। उसके अगेंस्ट में कुछ मेडिसिन है, बस वही उसका यूज़ कीजिए, आसानी से 1 सप्ताह 10 दिन में ठीक हो जाता है। क्या शरीर महामारी बनते नहीं उभरे तो जल्द समस्या का निदान होगा? वो तो निदान हो ही रहा है, क्योंकि इसमें डेथ है ही नहीं। महामारी तो एक इसको कह सकते हैं, लेकिन जब डेथ नहीं है, बहुत ही मामूली 1-8% होगा तो होगा, उससे भी कम की बात है। तो इसको मतलब किस रूप में आप लेंगे वो आप जानिए, लेकिन ये इससे डेथ नहीं होगा, और सारा चीज़ अवेलेबल है ही, तो इसमें समस्या नहीं होनी चाहिए। गांव कस्बे में सर लोगों को अभी तक लंपी वायरस के इलाज के उपाय नहीं मालूम है, तो इसके लिए क्या कुछ जानकारी? देखिए, इसमें बहुत सारा घरेलू नुस्खा है जिसका कि इस्तेमाल करके हम इस बीमारी से बच सकते हैं। बहुत आसानी से नीम का पत्ता मिल जाता है। नीम के पत्ते को पानी में उबालकर उसका जो पानी है ठंडा करके पूरे शरीर को उसको पोंछना है। धुआं करना है बथान में, मेनली ये फ्लाइज से होता है,
मच्छर के काटने से होता है। बरसात के दिनों में इनका प्रकोप ज़्यादा होता है, तो वो अपने पशु शेड में जो है धुआं करें, जिससे कि ये मच्छरों की या फिर फ्लाइज की संख्या कम होगी और ये बीमारी स्प्रेड कम होगा। और इसका जो है होम्योपैथिक हमारा जो एडवाइजरी जारी हुआ है, इसमें कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन है, वो इस्तेमाल करें, जो कि काफ़ी सस्ता होता है और जानवर काफ़ी जल्दी रिकवर भी हो जाता है। नाम अगर मेडिसिन का है? इसमें सेलेसिया 200 पावर का है, वो 15-15 बूंद सुबह शाम। सूजन होने के बाद फाइटोलका 200 पावर का 15 बूंद सुबह शाम। उसके बाद इसमें वेरुलिनियम जो है 200 सी का, ये भी 15 बूंद सुबह शाम। जिले के पशु अस्पताल में सभी उपलब्ध है। देखिए होम्योपैथिक का दवाई हमारे यहाँ उपलब्ध नहीं है, ये काफ़ी चीप है मेडिसिन, ये आपको बाहर से लेना पड़ेगा। बाकी और दवाई जो एलोपैथिक का जो हमारे हॉस्पिटल में वो सारा उपलब्ध है। परिचय? मेरा नाम हुआ डॉक्टर गोपाल कृष्ण कन्हैया, ब्रह्मश्री पशु चिकित्सा पदाधिकारी चलंत, भागलपुर। अपने के गैया के कौन बीमारी होलो छे? गिलठी वाला गिल्ठी वाला चंपी वायरस जे कहै छै। अच्छा, क्या टक होलो छे? भेज गेले ढटे 5 टका। एक इलाज कहाँ से कराई रहलो छी? इलाज तो यही ढंग से कर लिए डॉक्टर जे घुरै छै ओकरे से। अच्छा, लोकल डॉक्टर। सरकारी ओर से कोनो प्रावधान? कुछ नहीं। हाँ, सरकारी हॉस्पिटल गेलो रहिए पशु चिकित्सालय? अब गेलो रे, एकटा गेले त एकटा मोहल्ला बनने रे। मोहल्ला मानने रहे। और एकरो बाद कुछ नहीं। कुछ की नाम होले अपने का? गणेश दादा। कहाँ घर भेले? गंगापुर। ठीक। लंपी वायरस की जो बीमारी है, आपने कैसे ठीक किया अपने गाय को? अपने गाय को पहले तो यहाँ डॉक्टर से पूछे, बोला इसको चेचक है, जैसे आदमी को होता है उसी तरह जानवर को भी होता है। तो बोला कि जाओ मेडिकल से दवाई ले आओ, नहीं तो सुई हमसे लो। कल हमके पास पैसा नहीं है, कल हमको एक ठो लिख दीजिए। डॉक्टर ने लिख दिया, हम ले आए वहाँ से मेडिकल से, उसी से हमारा गाय ठीक हो गया। अच्छा, कहाँ किस मेडिकल कौन चिकित्सक से दिखाए, कौन डॉक्टर से दवाई लिखवाए? ये जमुना डॉक्टर है ना। अच्छा, ग्रामीण चिकित्सक। ग्रामीण से, हाँ। आपका नाम? हमारा नाम वेदानंद ठाकुर। घर? चौहदी। तो में अब तक के बस इतना ही, मिलते हैं फिर ऐसे ही बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए लोकल टीवी न्यूज 24/7। आप देख रहे हैं लोकल टीवी न्यूज 24/7, सब पर नजर, सबकी खबर।